अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स। बन्नू इस वक्त लहूलुहान हो चुका है और बन्नू के अंदर एक खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ। ARY के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे बन्नू से। अब रमज़ान मुबारक का महीना, पहले हमने देखा किस तरीके से जामे हक्कानिया के अंदर जो मामला हुआ जुम्मे की नमाज के दौरान, और अब रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह का ये प्यारा मेहमान महीना, और आज जिस तरीके से बन्नू से जो अब विजुअल सामने आ रहे हैं, बन्नू से जो अब खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत दर्दनाक हैं, बहुत हौलनाक हैं। जो मनाज़िर आ रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों की वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं, बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं, यानी खुदा पाकिस्तान के दुश्मन को, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व्ड है, हम सब उसको तबाह और बर्बाद होता देखें और पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ये वो लाशें हैं जो KPK वालों ने बहुत उठाई है, ये वो लाशें हैं जो पख्तून बहुत फेस कर चुका है, बलोचिस्तान के लोग बहुत फेस कर चुके हैं, और ये सिक्योरिटी मामलात हैं जिनकी जानिब दरअसल हमारी नज़र होनी चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो कहीं और मरकूज है। हमारी तमाम की तमाम जो कंसंट्रेशन है, तमाम का तमाम जो फ़ोकस है, झुक-झुक कर माफ़िया माँगने के ऊपर है, झुक-झुक कर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनके आगे सरनगू करने के ऊपर है, और हम असल मुद्दे से तवज्जो हटा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों 2 से 3 मर्तबा अपने वीलॉग के अंदर ज़िक्र भी किया कि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो इस बेल्ट को ख़ुसूसी तौर पर जानते हैं, जो समझते हैं इसके हवाले से, वो कह रहे हैं कि सर्दियाँ जैसे ख़त्म होगी, अभी बर्फ़बारी है, तो इधर एक ठीक-ठाक हम देखेंगे कि दहशतगर्दी जो है खुदा न ख़ास्ता वापस शुरू हो रही है, और आज उसका एक हमें मिसाल मिली है। तीसरा रोज़ा, तीसरा रमज़ान मुबारक, एक बाबरकत मुबारक महीना, और उसके अंदर इस किस्म की खबरों का सामने आना। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चल रही है, कैंट के बहुत करीब, एक 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 सेंसिटिव इलाके के बहुत करीब इस हमले का होना ये मामूली नहीं है, ये एक बहुत दर्दनाक, बहुत अजीबो-गरीब खबर है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करे। लेकिन मैंने कहा ना, हमारा फ़ोकस कहीं और है। हमारा फ़ोकस हॉर्स एंड कैटल शोज़ जैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। हमारा फ़ोकस कहीं और है। ARY न्यूज़ एक इदारा जो जिस तरीके से लेट गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे, जिस तरीके से ARY न्यूज़ पर बार-बार माफ़िया माँगने का सिलसिला जारी है। ARY न्यूज़ से जिस तरीके से अरशद शरीफ से जो सिलसिला शुरू हुआ, अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद अदील राजा से लेके जिस-जिस बंदे को वहाँ से ऑफ एयर किया गया, यानी इस वक़्त काशिफ़ अब्बासी साहब को ऑफ एयर तो कर दिया गया, 2 हफ़्ते का कहा गया, फिर अब उनके जगह प्रोग्राम इशफाक सत्ती साहब कर रहे हैं, जो कराची स्टूडियो से मंगवाए गए हैं, खास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो मॉर्निंग शो करते थे, और वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इशफाक सत्ती साहब ने कल रात जो काशिफ वासी साहब का प्रोग्राम था, उसके अंदर एक माज़रत की, माफ़ी माँगी, और उन्होंने कहा कि एक मैसेज चलाया गया, और उन्होंने कहा कि माफ़ी माँगते हैं, जो इस प्रोग्राम के अंदर फलानी तारीख को एक कंटेंट चला था उसके ऊपर, वो कंटेंट क्या था? वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तख्ती लगाई थी एक जगह पर एक तकरीब में, और उस तख्ती के ऊपर काशिफ वासी साहब ने कहा था कि तख्ती तो फिर यहाँ भी लगनी चाहिए, तख्ती तो फिर यहाँ भी लगनी चाहिए। यानी उन्होंने क्रिटिसिज़्म किया था। यानी सरज़मीन बेआइन के ऊपर अगर आप तनकीद करेंगे, अगर सरज़मीन बेआइन पर जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप उस पर रिपोर्टिंग करेंगे, तो आप वो भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तक आ चुका है मामला कि आप उसके ऊपर अपना रोना भी नहीं रो सकते, या अपने ख़यालात का इज़हार भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप ऑफ एयर कर दिए जाएँगे, और माफ़िया भी एक इदारा माँगेगा। माफ़ी माँगी गई। मोहम्मद मालिक साहब ने भी आके माफ़ी माँगी। यानी झुक-झुक कर माफ़िया, आगे-पीछे माफ़िया, सरनगू कर दिया गया है। वो शहज़ाद अकबर साहब ने 1-2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी, मैं पाकिस्तान में होते हुए वो रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन वाक़ईतन लगता है कि पूरा का पूरा इदारा ही बहुत जल्द किसी और के हवाले कर दिया जाएगा, और सलमान इकबाल को भी कुर्सी से उठाकर साइड पे कर दिया जाएगा। जिस तरीके से ये इदारा झुका, जिस तरीके से इदारे ने अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, अपने एंकर्स के ऊपर, जिन्होंने इस इदारे को बनाया, उसके ऊपर एक-एक करके कॉम्प्रोमाइज़ किया। काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि वजह ये नहीं है। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि वजह फैसल वावड़ा के साथ एक दिन जब काशिफ अब्बासी साहब शो में बैठे थे, और जब जिस तरीके से काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि चौथे नंबर पर आई मुस्लिम लीग नवाज़, जबकि पूरी कोशिश की गई इदारों ने साथ मिला के मुस्लिम लीग नवाज़ को जितवाने की, उसके बावजूद। तो अब सिद्दीक जान साहब दरअसल उस प्रोग्राम की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल वो प्रोग्राम वजह बना काशिफ अब्बासी साहब के ऑफ एयर होने के ऊपर, और फिर अब बार-बार दिल आज़ारियों के ऊपर माफ़ी माँगी जा रही है, किसी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। आप और मैं, हम सब जानते हैं, इस मुल्क में ज़रिया ज़रूरत चल रहा है, और इस मुल्क में जिस एक हस्ती की तौहीन अगर हो जाए, तो फिर जिस तरीके से पूरे के पूरे इदारे एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम सब जानते हैं कि मामलात को इस वक़्त कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ से नहीं देखा जा रहा। फैसला कर लिया गया था कि काशिफ अब्बासी साहब के साथ अब स्क्रीन ये शेयर नहीं की जाएगी, काशिफ अब्बासी साहब अब ARY की स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेंगे। जब फैसल वावड़ा को उन्होंने ये कहा, ये सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं, लेकिन जो असल इस टाइम एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हुआ है, वो उस दिन की तरफ इशारा कर रहा है, 21 जनवरी गालिबन या 28 जनवरी। और उसके अंदर काशिफ बासी साहब ने एक फ़िक्रा भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दागदार तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी है, लेकिन कपड़े सियासतदानों के जिस्म पर भी मौजूद नहीं है। और ये कपड़े वैसे
आपस की बात है, सियासतदान खुद उतार के एस्टेब्लिशमेंट के आगे फेंक देते हैं। बड़ी वेग बात होगी, बट ऐसा ही है, सियासतदान ऐसा ही करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के आगे जिस तरीके से वो लेट जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। इमरान खान के आज जो इन्फेक्शन के हवाले से खबरें चल रही थी, कानों का इन्फेक्शन, तबीयत खराब, तबीयत नासाज ज़रूर थी, इन्फेक्शन ज़रूर था, लेकिन जिस तरीके से अजीबो-गरीब, फ़ज़ूल तरीन खबरें फैलाई गईं और जिस तरीके से एक हैजान सा बर्पा करने की कोशिश की गई, पैनिक क्रिएट करवाने की कोशिश की गई कि उनके दिमाग में पानी चला गया और अजीब किस्म की खबरें, वो सिर्फ़ एक पैनिक था, वो शायद किसी की ख़्वाहिश हो सकती है, ऐसी कोई खबर नहीं है। इन्फेक्शन की हद तक बात थी, उनके अपने डॉक्टर्स की रसाई होनी चाहिए ताकि तमाम तर मामला क्लियर हो। पिम्स के डॉक्टर्स पहुँचे ज़रूर हैं वहाँ पर, लेकिन अलीमा खान ने आज दोबारा कहा है कि जो उनकी तबीयत के हवाले से मामलात हैं, वो सिर्फ़ फैमिली को रिपोर्ट करने दिए जाएँ और किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट करे, और ये शुरू से फैमिली ने डिसाइड किया कि उस पर सिर्फ़ हम खुद बात करेंगे, ना पार्टी को इजाज़त होगी, ना किसी और को। और उन्होंने जो लोग मिलकर आए इमरान खान साहब से, अंदर से वो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल बेहतरीन सेहत के साथ हैं। हाँ, कुछ खबरें ऐसी ज़रूर आ रही हैं, वो भी पैनिक के लिए फैलाई जा रही हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सहर-ओ-इफ्तार में कुछ प्रॉपर एक तरीके से फ़राहम कुछ भी एज़ सच नहीं किया जाता। लेकिन पार्टी के लोग खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वो जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए। अब आप 2 नंबरी देखिए, इमरान खान ने कहा क्या कुछ करने को था, लेकिन अली बिन गड्डापुर इमरान खान ने जो डिमांड्स रखी या जो इमरान खान ने टास्क सौंपे, ज़िम्मेदारी सौंपी, वो करने के बजाय अली बिन गड्डापुर साहब अरबाब खान न्याज़ी जो एक स्टेडियम था उसका नाम इमरान खान के नाम के ऊपर रख रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब ठीक-ठाक गुस्से हुए और उन्होंने कहा कि फ़ौरन उसका नाम जो है स्टेडियम का बदल कर वापस जो है वही रखें। मतलब ये इमरान खान ये तशहीर नहीं चाहता। इतनी ये तशहीर उसको इतनी मिल चुकी हुई है, उसको दुनिया के कोने-कोने, चप्पे-चप्पे पे सब जानते हैं। उसको ये फेक किस्म की एडवर्टाइज़मेंट्स, ये टिकटॉक्स की टीम, ये सब कुछ उसको नहीं चाहिए। वो उसने इतना कमा लिया है सब कुछ, तो वो जो ज़िम्मेदारी उसने आपको दी है, जो आपके कंधों पर डाली है, जो डेज़िग्नेटेड आपका एक आपकी जो डोमेन है जिसके अंदर रहकर उसने आपको कहा है आप सब कुछ करें, वो करें। लेकिन ये शोखी, ओछी हरकतें, ओछे हथकंडे, वैसे ही हम देख-देख कर बहुत तंग आए हुए हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, ये मुल्क यही कुछ देख रहा है, अजीब-अजीब नॉन सीरियस किस्म की हरकत हो रही हैं। तो इमरान खान ने कहा है फ़ौरन उसका नाम तब्दील करें और नाम वापस जो नाम पहले था उसके ऊपर रखें। तो ये इस वक़्त के तमाम तर मामलात हैं, ये इस वक़्त की तमाम तर सिचुएशन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बड़े दबंग जज, उनके पास ही माज़रत के साथ जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक साहब, उन्हीं के पास हमेशा केसेज़ लगते रहे इमरान खान की मुलाकात के हवाले से, और उन्होंने बड़े दबंग ऑर्डर्स भी दिए। जो मुलाकातें पहले पॉसिबल हुई वकला की टीम के साथ, फैमिली के साथ, वो उन्हीं के ऑर्डर्स की वज़ह से हुई। अब उनके पास से ऑर्डर जी राजा अमीन मिन्हाज साहब ने रख लिया है, और अब ज़ाहिर-सी बात है, अब इन जज साहब को लाया भी इसलिए गया था राजा अमीन मिन्हाज साहब को। उन्होंने कहा मैं खुद देखूँगा। नहीं जी, अब उनके पास नहीं, एजाज़ इसाक साहब के पास नहीं, मैं खुद इस मामले को देख लूँगा। तो हम सब जानते हैं कि उनके पास ये मामला लाया क्यों गया था। इसके ऊपर अब पार्टी को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना छोटा-सा नहीं है। आए दिन इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, केसेज़ को आउट ऑफ नो रीज़न लिंगर ऑन करके आगे की लंबी-लंबी तारीखें दी जाती हैं। तो इसको पार्टी को अब ज़रूर देखना चाहिए और इस मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए। मीना खान आफरीदी ने एक सजेशन दी भी कि अडयाला जेल के बाहर केपी असेंबली का सेशन हो, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन थी। रमज़ान के बाद कुछ हालात बिल्ड होंगे, मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी कि वो क्या मामलात हैं और किस तरफ जाता है तमाम तर मामला, आपके साथ शेयर करेंगे तफ़सीलात। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। रमज़ान है, अपने आस-पास कमज़ोर लोगों का, डिज़र्विंग लोगों का बहुत ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।